गुड मॉर्निंग आशीष। और बिल्कुल परफेक्ट एक सेल ऑन राइज वाला जो टेम्पलेट है वो प्ले आउट हो रहा है वॉल स्ट्रीट पर। बिल्कुल। और हमने 2 दिन पहले भी ये बात करी थी कि हैंडओवर स्क्रीन पर आपको भले अच्छा लगे मगर आप उसे कितना रीड थ्रू करें ये ज़्यादा सब्जेक्टिव है, क्योंकि कितना आपको अनसर्टेनिटीज आपको अभी भी पता लगानी है, ये अभी भी थोड़ा सा इन द बैलेंस ही है। क्योंकि बजाय इसके कि मैन्युफैक्चरिंग आउटपुट इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन का डेटा अनुमान से बेहतर था, फिर भी जो है डाउ में कल गिरावट देखने मिली। और बिग टेक की कंपनियां जो अंडर परफॉर्म लगातार करती चली आ रही है, उस वजह से नैस्डैक पर दबाव था। और सबसे बड़ा ज़्यादा दबाव हमें टेस्ला में देखने मिला है, क्योंकि कल भी जो है 5% की गिरावट हमें टेस्ला में देखने मिली। और एक महीने में शेयर जो है वो 40% टूट चुका है। और कंपटीशन बढ़ रहे हैं, एनालिस्ट अपने टारगेट्स काट रहे हैं। BYD ने कल एक ऐसी बैटरी लॉन्च करी है जो 5 मिनट में गाड़ी चार्ज कर लेती है, और वहाँ BYD के जो शेयर है वो रिकॉर्ड हाइस पर चल रहे हैं। तो उस वजह से भी टेस्ला पर थोड़ा सा दबाव देखने मिला है। और अपनी पीक से जो एक वक्त पर लगभग $500 का शेयर था टेस्ला का, वो अब गिरकर $225 का हो गया है। आज का बड़ा ट्रिगर जो है वो फेड की पॉलिसी है। सारा ध्यान जेरोम पावेल क्या कहेंगे आने वाली पॉलिसीज को लेकर, उस पर ज़्यादा जो है फोकस रहेगा, क्योंकि स्टेटस को पॉलिसी तो आनी ही है, मगर अब जो है वहाँ के अर्थशास्त्री पहला रेट कट जो है इस साल का वो अब सितंबर में प्राइस इन करके चल रहे हैं। तो और थोड़ा सा डिले जो है रेट कट्स को लेकर आ सकता है। कल और बड़ी सारी खबरें आई बिग टेक को लेकर। अब सारे बिग टेक के जो शेयर है जिनकी हम बात कर रहे थे वो अब YTD नेगेटिव हो गए हैं। मेटा ने भी कल उस ग्रुप में अपनी जो है सातों धुल रहे हैं, तो बाकी दुनिया चमक रही है। बाकी दुनिया चमक रही है, हाँ। और ये साबित भी हुआ है, बोफा के जो नया फंड मैनेजर सर्वे आया है कि US एक्विटीज का जो एलोकेशन है वो ऑन रिकॉर्ड सबसे ज्यादा कम हुआ है। और फंड मैनेजर जो पिछले महीने तक यूएस के मार्केट्स पर बुलिश थे, वो अब 23% अंडरवेट हो गए हैं यूएस के इक्विटीज पे। और एलोकेशन जो है यूरोपियन मार्केट्स को ज्यादा बड़ा है, और वो जो है 2021 के बाद के सबसे ऊंचे स्तरों पर है। कल हम बात कर रहे थे डोनाल्ड ट्रंप और पुतिन के बीच। मुझे वो जानना था क्या हुआ दोनों की बातचीत में। जो होना चाहिए था वो नहीं हुआ, क्योंकि बाजार ये अटकलें लगाए बैठा था या उम्मीद लगाए बैठा था कि सीज फायर होगा, युद्ध विराम होगा, वो नहीं हुआ है। कंडीशनल अग्रीमेंट्स हुए हैं। व्लादिमीर पुतिन ने कहा है कि हम जो है यूक्रेन के एनर्जी ठिकानों पर जो है वहां पर हमले नहीं करेंगे 30 दिनों के लिए, और मर्चेंट शिप्स पे हमला नहीं करेंगे। और हाँ, मर्चेंट मैरिटाइम सीज फायर को लेकर जो है ब्लैक सी में अभी भी चर्चा चल रही है। और उन्होंने ये शर्त रखी है कि यूएस और बाकी सारे देश जो यूक्रेन को हथियार सप्लाई कर रहे हैं उन्हें रोका जाए, और जो है यूक्रेन को, और ये भी कहा गया है कि जो मैरिटाइम जो ब्लैक सी में जो है वहां पर भी सीज फायर के लिए बातचीत चलेगी। पूर्ण युद्ध विराम के लिए अभी बातचीत करनी बाकी है। मतलब प्रोग्रेस हो रही है, बातचीत अभी कहीं प्रोग्रेस हुई है, कंक्लूजन पे नहीं पहुंचे, इंक्लूसिव अग्रीमेंट नहीं हुआ है, ये है। तो एशिया पर हमें नजर आज इसलिए रखनी है क्योंकि चीन के जो बैंक्स है वो अब कंजम्पशन बढ़ाने के लिए उन्होंने अपने कंज्यूमर लोन्स की दरों को रिकॉर्ड लो पर कर दिया है। जो एक जमाने में 2 साल पहले 10% हुआ करती थी, वो अब गिरकर 2.5% हो गई है। तेल की कीमतों पर नजर रखनी है, क्योंकि इन्वेंट्रीज का डेटा जो है वो बढ़कर आया है, इसलिए थोड़े से कीमतों में दबाव है। 10 ईयर की यील्ड अभी भी 4.3% पर बनी हुई है। गोल्ड की कीमतें रिकॉर्ड हाइस पर है, $3000 के पार। और जैसे आप कह रहे थे बैंक ऑफ जापान पर नजर रखनी है, वहां का नतीजा क्या आता है। तो हैंडओवर ग्लोब के हिसाब से तो बेहद अनसर्टन है, जो पहले भी था अब भी वैसा ही है। चलिए, तो अनसर्टेनिटी लिंगर करती हुई कुछ निगलिंग पॉजिटिव्स हो सकते हैं, जो टेम्पररी कुछ जगहों पे सीज फायर की बातचीत हो रही है, डील प्रोग्रेस कर रही है, इस तरह की होप जागती हुई। सारा सरदर्द शुरू हुआ था करेंसी से। हो क्या रहा है, डॉलर इंडेक्स 110 वाला 103 के आसपास जाके खड़ा हुआ है। रुपया कल भी 1/4% मजबूती के साथ कामकाज कर रहा था, धीरे धीरे मजबूत हो रहा है। जैसे से करेंसी के हालात सुधर रहे हैं, आप देख रहे हैं इक्विटीज का भी मूड माहौल सुधरता जा रहा है। तो इसीलिए डॉलर इंडेक्स पे नजर रखिएगा भाई साहब। खैर, ये है ग्लोब के समीकरण। अब आते हैं इन ग्लोब के समीकरणों के बीच में अपना क्या होगा।